बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्लास 11 के मैथ को, और उसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को मैं सॉल्व करूंगा। 9 आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और जो 10 है ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो इस तरह का सवाल मैंने कॉज में भी डियर स्टूडेंट्स आपको करवाया था, तो इसकी आपको एक एग्जांपल भी मिल जाएगी। पीछे एक दो पेजेस पीछे जाएंगे तो आपको वो साइन अल्फा प्लस बीटा में एग्जांपल मिल जाएगी, तो काइंडली इसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी तकरीबन सेम टू सेम है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, ताकि कोई कंसेप्ट अगर आपका रह रहा है तो आप उसको अच्छे से समझ लें, ताकि आपको उसको सॉल्व करने में कोई मसला मसाइल ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमसे कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो आपने प्रूव करना है कि a क्रॉस बी बराबर आएगा b क्रॉस सी के, और वो बराबर आएगा c क्रॉस a के। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। और साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसके लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखें, हमने फाइंड करना है a क्रॉस b। सबसे पहली चीज यहां पे देखें, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, सीपी का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सीपी लिख रहा हूं, तो सीपी का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बनेगा बच्चों ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, बल्कि सॉरी, हाँ यहाँ पे ठीक है, एज इट इज लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ए मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, ये बन जाएगा ए क्रॉस ए। अब ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, और ये बन जाएगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूं कि सिमिलर वेक्टर जो होते हैं ना, ए क्रॉस ए हो, बी क्रॉस बी हो, उसका हमेशा प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस ए क्रॉस बी, वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरीके से ए क्रॉस सी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस सी क्रॉस ए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसको उल्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जब चेंज होगी तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ये क्यों किया बच्चों, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वहां पे जाके इसको माइनस करके प्लस कर दें, बात बेटा एक ही है। यहाँ पे माइनस लेके उधर प्लस कर दें, बात एक ही है। ठीक है, 0 हो जाएगा, इग्नोर। तो ए क्रॉस बी जो है डियर स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, सी क्रॉस ए माइनस में है, यहां जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा सी क्रॉस ए। इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब जो है बच्चों, हमने पहले ए के साथ लिया है, तो हमारे पास देखें ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए आ गया। अब हम लेते हैं बी के साथ, तो नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। अब हम किसके साथ ले रहे हैं बच्चों, बी के साथ, तो यहां पे लिख लेंगे बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा बी क्रॉस ए और प्लस बी, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा बी क्रॉस बी, और ये बन जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि बेटा मैंने पहले भी अर्ज किया आपको कि सेम सिमिलर वेक्टर का होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 के बराबर होता है, और ये बी क्रॉस है, इसको ए क्रॉस बी करने के लिए लिख लेंगे ए क्रॉस बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये बच्चा हो जाएगा 0, और ये प्लस बी क्रॉस सी विल रिमेन एज इट इज। ए क्रॉस बी को उठा के आप बच्चों उधर ले जाएं, ये बन जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसको कोई नंबर 2 कह लें। तो बच्चों अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखें किस तरह कंपेयर करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर है ना, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है, तो आपने लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2। नीचे लिख दीजिएगा, बेशक मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2। देखें ए क्रॉस बी किसके बराबर आया मेरे पास, मैं लिखता हूं यहां पे ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर आया बी क्रॉस सी के, तो यहां पे लिख सकता हूं ना बी क्रॉस सी।
और ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस सी के बराबर है तो उसके साथ साथ वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना सी क्रॉस ए। लो बच्चों, ये आपका आंसर प्रूव हो चुका है। इतनी सिंपल सी बात थी, बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जाने मूव करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो बच्चों उसको लाजमी लाइक करें और बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का सवाल मैं 14.2 में भी करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेना, ठीक है, लाइक इस तरीके से ये। अब हम सबसे पहले ना एक वेक्टर बनाते हैं जिसका नाम देंगे हम वेक्टर ए, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये ए है, ए पे हमारे पास होगा कॉज ऑफ अल्फा, एक्स एक्सिस पे कॉज होता है और वाई एक्सिस पे साइन होता है, और ये साइन ऑफ अल्फा। अल्फा कहां से है, क्योंकि ये जो ए है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। सिमिलरली हम एक वेक्टर बी भी बना लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया है। तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास बना रहा है बीटा, तो यहां पे हम इसको बी कह लेंगे। और इसी तरीके से जो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास होंगे कॉज ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा, ठीक है। और जो टोटल एंगल है बच्चों, मैंने आपको पहले भी चीज बड़े डिटेल से बताई थी कि टोटल एंगल अभी इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास आएगा एंगल, ये टोटल एंगल। तो ये इसको हम माइनस करते हैं, पहले भी हमने माइनस किया था, तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। और इसको हम कह लेंगे ओरिजिन। बस इतनी सी बात ही, डायग्राम बच्चों हमारी बन गई। अब आपको जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। यहां पे लिखेंगे लेट, क्या लेट करना है, जो मैं बच्चों बता रहा हूं ये आपने लाजमी लिखनी है, ये जरूरी है। ओ ए एंड ओ बी, एक ओ ए और एक ओ बी। हमने देखा ना, ये ओ से लेके ए तक यहां तक, और ओ से लेके बी तक यहां तक, ठीक है। बी द टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं ये। हमने यूनिट वेक्टर ऐसे होते हैं कि जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। बी द टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग, ये लाइन आप याद कर लें, रट लें इसको, ठीक है, ये आपने एज इट इज लिखनी है, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल बहुत उम्मीद है कि आएगा ये। मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा, ओ ए जो है वो अल्फा बना रहा है एंड ओ बी जो है वो बीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिखने तरतीबन, ठीक है जी। तो इसका मतलब, तो बच्चों अगर मैं लिखूंगा ओ ए, तो वो ओ ए किसके बराबर होगा, अगर मैं वेक्टर की शक्ल में लिखता हूं ओ ए, तो ये बन जाएगा ना कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं ओ बी की, तो ओ बी किसके बराबर होगा, वो आएगा कॉज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, ठीक है। दोबारा देख लें, ओ ए बराबर है कॉज अल्फा आई, हमने इसके सिंपल कोऑर्डिनेट साथ लिख दिए आई जे के, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, एक्स का यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई का यूनिट वेक्टर जे होता है, ठीक है। ओ ए भी आ गया, ओ बी भी आ गया। अब बच्चों आपने करना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें आप ओ ए के साथ, ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का बच्चों इसमें अच्छा असूल है कि आपने इसमें ओ बी को पहले ही रखना है, ओ ए को बाद में रखना है, ताकि आपका आंसर ठीक आएगा। अगर आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो बच्चों आपके आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई जे के, तो ओ बी, सबसे पहले ओ बी आएगा, ये बन जाएगा कॉस बीटा और साइन बीटा। के की वैल्यू नहीं है तो बच्चों ये जीरो आ जाएगी। ओ ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसी तरीके से के की वैल्यू नहीं है, यहां पे भी बच्चों क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ बी क्रॉस ओ ए, तो ये किसके बराबर आएगा? ओ बी मैग्नीट्यूड साथ ओ ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो हमारे पास किस तरह होता है, ये ओ बी ओ ए और साथ एंगल आता है साइन ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ से C3 से, तो ये बन जाएगा K टाइम्स ऑफ, ये वाली रो बेटा खत्म हो जाएगी, डिटर्मिनेंट लेना तो आपको आता होगा, ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन अल्फा को डिटर्मिनेंट ले लिया माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और, इसका यूनिट वेक्टर आना है, के भी आना है। ठीक है, इसका भी आप ख्याल रखिएगा, यूनिट वेक्टर के भी साथ आना है। ये हमारा असूल होता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं उन दोनों वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड साथ साइन थीटा और उसका जो प्लेन है, जिस प्लेन पे वो परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट वेक्टर साथ हमारे पास लाजमी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर कर सकते हैं कि ये के तो के से कट जाएगा और ओ बी भी 1 के बराबर है। ओ बी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओ बी और ओ ए यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम रिमूव कर देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो डियर स्टूडेंट, थीटा किसके बराबर है? थीटा देखें, जो एंगल इसके दरमियान था, थीटा हमने भी ये देखें ये लिखा था थीटा, ये है अल्फा माइनस बीटा। बस यहाँ पे आप अल्फा माइनस बीटा पुट कर दें तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। लें बच्चों, ये भी आपका प्रूव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार करें, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।